नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में, जो कि अपन छोटा वीडियो बनाएंगे और एक ही वीडियो में पूरा क्लियर कर लेंगे और एक ही भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक बार इसको पढ़ लेना सुबह शाम, कैसे करके नोट्स जरूर प्रॉपर बना लेना। दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आयोजन दोस्तों, इसका टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब कब स्टार्टिंग में कब हुआ था? शुरू पहले तो 1896 में हुआ था। इसका ग्रीस में हुआ था दोस्तों, यानी ग्रीस एथेंस की राजधानी है। और अभी हुआ, जो लेटेस्ट हुआ जो 2020 में हुआ है नी, तो ये 32वें क्रम के था। तो 32वें क्रम ग्रीस में खाली ओलंपिक था, ठीक है, समर ओलंपिक। इसका आयोजन 23 जुलाई से लेके तो 8 अगस्त तक हुआ था, 8 अगस्त 2021। अच्छा, 2021 में आप सोच रहे होगा ना 2021 में क्यों हुआ? तो दोस्तों 2020 में कोरोना काल के कारण इसको स्थगित कर दिया था और 2021 में इसको करवाया। कहाँ पे करवाया? टोक्यो जापान में, है नी, ये ध्यान रखना, टोक्यो जापान में। और लगभग इसमें 205 देश आए थे और लगभग 11,000 से अधिक खिलाड़ी आए थे दोस्तों इसमें, है नी। समझ गए? पहले ये आप तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पहला कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है। इसके बाद 31 इससे पीछे जो 2020 के पीछे 2016 में हुआ था ना, हर 4 साल का डिफरेंस रहता है दोस्तों इसमें। 31वां रियो में हुआ था, रियो ब्राज़ील की राजधानी है, ठीक है। और जिसके बाद 33वां जो आने वाला है अभी, फ्रांस पेरिस, जो कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और 34वां कहाँ पर होगा? 28 में, मतलब 24 28 4 साल का डिफरेंस है, ठीक है। लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका में। इसका शुभांकर क्या था दोस्तों अभी का 2020 वाला? मिराई तोबा। मिराई तोबा का मतलब क्या होता है? अनंत भविष्य, है नी, अनंत भविष्य। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। और अभी जो नए ओलंपिक समिति ने अभी नए जो जोड़ा है, इसमें क्या जोड़ा? पहले क्या था? सीटीएस अल्टियस फोर्टियस, है नी, सीटीएस अल्टियस फोर्टियस। और अभी नया जुड़ा कम्युनिटर, नया अभी लेटेस्ट जुड़ा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ओलंपिक समिति का नया वाक्य, मतलब ओलंपिक का आदर्श वाक्य, इसमें नया शब्द क्या जुड़ा है, ये क्वेश्चन पूछेगा। अब सीटीएस का फुल फॉर्म, सीटीएस का मतलब क्या था? फास्टर, फास्टर मतलब तेज़ी से। अल्टीएस का मतलब हायर, हायर मतलब ऊंचाई से। और फोर्टीएस, फोर्टी मतलब स्ट्रोंगर, स्ट्रोंजर, है नी, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंग मतलब मजबूती, स्ट्रोंगर बोलूँगा पर बहुत स्ट्रोंग बोलूँ। तो कम्युनिटर टुगेदर, नया, है नी, साथ साथ, ठीक है। अभी इसमें जो ध्यान रखना, इसमें 5 खेल नए जुड़े थे टोक्यो ओलंपिक में। 5 खेल नए जुड़े थे, कौन कौन से? स्केटबोर्ड, सर्फिंग और सॉरी 4 ही जुड़े थे क्या दोस्तों? इसको कंफर्म नहीं है मेरे को, लेकिन 4 तो मेरे को पता है। स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग और कराटे, ये 4 तो मुझे फिक्स पता है कि 4 तो जुड़े थे। इसके बाद कभी होगा तो आप देख लेना एक दो। इसके बाद दोस्तों जिस दिन मतलब ये शुरू होता है उस दिन इसमें एक ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार था, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। ये किसको मिला था? ये मोहम्मद यूनुस को मिला था। यूनुस जो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं और बांग्लादेश के थे दोस्तों ये। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आईओसी, आईओसी का अगर फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना। और इसका गठन कब हुआ था? 23 जून 1894 में हुआ था दोस्तों, इसका पहली बार, है नहीं, गठन हुआ था इसका, ठीक है। और किसने किया था इसका? पियरे डे कॉर्बेटिन ने किया था। ये ध्यान रखना कि इसकी स्थापना करने वाला कौन था? पियरे डे कॉर्बेटिन, कॉर्बेटिन। और प्रथम अध्यक्ष उसी समय जब हुआ था, तो उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? प्रथम अध्यक्ष थे इसके डामित्रिस विकेलस, डोमित्रिस विकेलस, ठीक है। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ? ल्यूसान है, स्विट्जरलैंड में, है नी, ल्यूसान है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ? ल्यूसान है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है इसके? अभी जो करंट नोवा, ध्यान रखना, पहला ये था फर्स्ट वाला, और अभी नोवा वाला कौन सा है? अभी नोवा वाला थॉमस बॉच है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पहला गोल्ड किसने जीता था टोक्यो ओलंपिक में? चीन की शूटिंग खिलाड़ी है यान कियान, है नी, यान कियान है। और गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा था? सबसे छोटा देश बरमुडा था। और बरमुडा एक देश है और उसकी राजधानी हैमिल्टन है, ठीक है। और गोल्ड जीतने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन सा? मोमजी खिलाड़ी थी दोस्तों, मोमजी निशिया, लड़की थी ये। 13 साल और 330 दिन की थी। 13 साल 330 दिन की थी। और कहाँ की थी? जापान की थी। और जीता किस में था? स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में, है नी, समझ गए ना।
ओलंपिक में जो भारत के ध्वजवाहक थे वो कौन थे आरंभ में? मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है, और MC मेरी कॉम, ठीक है, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। और समापन में कौन था दोस्तों? बजरंग पुनिया, जो कि कुश्ती से संबंधित है। इसके बाद सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश, ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा पदक USA, जिसके बाद दूसरे नंबर कभी पूछ ले वो USA मतलब अमेरिका, चीन और जापान तीसरे नंबर। भारत कौन से नंबर बता? 48 नंबर पर। जो रूस जो सॉरी अपना ये था अमेरिका ने टोटल 39 गोल्ड जीते थे, और टोटल पदक कितने थे इसके? 113। और चाइना 38 पदक जीते चाइना ने, और टोटल 88 पदक जीते। ये बीच का मीटर मत याद करना, भले कभी कर लेना, याद हो तो आपसे। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता कि सबसे अधिक किसने जीता और कितने गोल्ड जीता, बस चाइना बात याद कर लेना। चाइना 38 जीता, चाइना ने 38 गोल्ड जीते और टोटल 88 पदक जीते। जापान ने 27 गोल्ड जीते और 58 टोटल जीते। और भारत का याद करने की जरूरत ही नहीं, कैसा 1 2 का 4 है नी, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7 पदक। और भारत का आज तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है दोस्तों ये, 7 पदक जीतने। इससे पहले 6 जीते थे लंदन में 2012 में। इसके बाद इसका ध्यान रखना कि जो इंडिया के पदक मतलब किस किस में जीते हैं, है नी। और भारत की टीम पहली बार कब गई थी, ये ध्यान रखना। भारत की टीम पहली बार ओलंपिक में 1964 में गई थी। इनब्रुक एक ऑस्ट्रेलिया का देश है, इनब्रुक, वहाँ गई थी दोस्तों, है नी। ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट कि भारत कब ओलंपिक में भाग लिया था भारत ने। और गोल्ड किसने जीता था दोस्तों? अपने एक गोल्ड जीता 2020 में नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा कहाँ के थे? हरियाणा के थे। और जीता किसमें? जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। और इसी दिन 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं दोस्तों। ओलंपिक समाप्त होने के एक दिन पहले भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना आप तो। और कितना फेंका था उन्होंने? 87.58 मीटर फेंका था। ये सबसे इंपॉर्टेंट कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता था उसमें कितनी मीटर की डिस्टेंस कवर किया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, 87.58, है नहीं। और व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को दूसरा गोल्ड है। पहला गोल्ड किसका था? पहला गोल्ड 2008 में था, बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था उसमें। बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में 10 मीटर की रेस, 10 मीटर की से ऐसे कुछ था शायद, हाँ 10 मीटर की था। अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था शूटिंग में, है नहीं, ये भी ध्यान रख लेना। इसके बाद भारत का पहला पदक किसने जीता था, ये भी पूछ सकता कि भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था, तो मीराबाई चानू ने जीता था। कहीं सिल्वर में। मीराबाई चानू है कहाँ की? ये मणिपुर की थी। और ये कैटेगरी ध्यान रखना, सभी खिलाड़ियों की कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि कौन सी कैटेगरी? 49 किलोग्राम कैटेगरी थी। और किससे संबंधित थी? भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग से थी। और टोटल वजन कितना उठाया इसने? 202 किलोग्राम वजन उठाए थे, ठीक है दोस्तों। और ये इससे पहले किसने जीता था? ये दूसरी खिलाड़ी है। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी थी जो कि सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये दूसरी खिलाड़ी है। और इस जो अपनी भारत की खिलाड़ी को जो सिल्वर मिला, इसी प्रतियोगिता में गोल्ड किसको मिला? हाउंचू, है नहीं, जापान की थी। इनने कोई शायद ड्रग वैक्स का भी इनके ऊपर केस आया था, लेकिन सही निकली। तो भारत की झोली माता गोल्ड तो, पर बाकी सही हो गई थी ये, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये कैटेगरी का मेन फंडा है, कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी, ध्यान रखना कि कौन सी कैटेगरी से कौन खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना बस। अगला दोस्तों रवि दहिया, है नी, रवि दहिया आ गया अपना। रवि दहिया ने क्या किया? रवि दहिया कहाँ के? हरियाणा के। और रवि दहिया की कौन सी कैटेगरी थी? 57 किलोग्राम कैटेगरी थी। और किससे संबंधित है? कुश्ती थे। जीता क्या? सिल्वर। और किस मतलब फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता इन्हें सिल्वर, ठीक है। और किसको हराकर जीता, ये ध्यान रखना। किसको हराकर भारत मतलब सेमीफाइनल में भारत ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराया। किसने? रवि दहिया जी ने। रवि दहिया ने हराया नूर इस्लाम है एक खिलाड़ी, सनायेब, इनको हराया इन्होंने। और ये फाइनल में किस सारे? रूस के पहलवान सारे जावुर यूवीगेव, है नी, जावुर यूवीगेव, ये ध्यान रख लेना कि इससे हारे थे फाइनल में, ठीक है। बजरंग पुनिया की बात आ गई। बजरंग पुनिया ने किसको हराया था? तब जाके इनको ब्रॉन्ज कांस्य पदक मिला। तो ये क्वार्टर फाइनल में मतलब इनको हरा के सेमीफाइनल में हार गए थे। तो ये कजाकिस्तान के पहलवान को हराया था इनने भी,
ठीक है। लवलीना बोरगोहाइन की, अच्छा सॉरी इसकी बजरंग पूनिया जी की मैंने कैटेगरी में बताया आपको, ये 65 किलोग्राम कैटेगरी के थे, वो कांस्य पदक इन्हें जीता है। ये कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना ना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता, अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो यहीं से बनाएगा। लवलीना बोरगोहाइन जी की बात आ गई। लवलीना बोरगोहाइन ये महिला है दोस्तों, और ये असम की है। एक 69 किलोग्राम कैटेगरी की है में इनने भाग लिया था, और बॉक्सिंग संबंधित, ठीक है। और जीता क्या इनने, ब्रॉन्ज जीता। और ये थर्ड मुक्केबाज है दोस्तों, कौन सी है, थर्ड मुक्केबाज। इससे पहले कौन कौन, अच्छा हाँ ये भी ध्यान रखना कि हारी किससे थी। तो ये तुर्की की है दोस्तों, सेमीफाइनल में जो तुर्की की पहलवान थी, बॉक्सिंग खिलाड़ी, उनसे हारी थी कुसेनाज सुमेलेनी, ये इनसे हारी थी। और हराया किनको, तो निन चिन चैन, ये चाइना के लोग कैसे नाम है, निन चिन चाओ चुन चिन चिन ऐसा कुछ नाम है। तो निन चिन चैन, चीन के खिलाड़ी को हराए ने दोस्तों। और हाँ ये थर्ड खिलाड़ी, ये ध्यान रखना, थर्ड खिलाड़ी पहली कौन सी थी, एक तो होगी लवलीना बोरगोहाइन, दूसरी MC मैरीकॉम, ये इनने लंदन ओलंपिक में 2012 में ब्रॉन्ज जीता था। और विजेंद्र सिंह जिनने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। और PV सिंधु की बात आ गई। अच्छा PV सिंधु का अगर नाम पूछ ले आपसे, फुल फॉर्म क्या है PV सिंधु का, पुरसला 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 वेंकट सिंधु, पुरसला वेंकट सिंधु कहाँ की है, हैदराबाद की। हैदराबाद कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और किससे संबंधित है, बैडमिंटन से ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्हें दोस्तों, क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल। और लगातार ये दूसरी खिलाड़ी है जो कि 2 मेडल जीत चुकी है। एक तो रियो में इन्हें सिल्वर जीता था, रियो ब्राज़ील में है, ठीक है, रियो ब्राज़ील में। और 2021 में भी ब्रॉन्ज जीता है। और भारत की ऐसी दूसरी एथलीट है जिनने 2 पदक जीता है। इससे पहले किसने जीता है, ये बॉय थे, लड़के थे, सुशील कुमार जी ने, जिन्होंने 2 बार जीते हैं। 2 बार, पहले 2008 का बीजिंग ओलंपिक में इनने ब्रॉन्ज जीता था, और 2012 का सिल्वर जीता था लंदन ओलंपिक में। ये ओलंपिक का ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको बताते जा रहा हूँ 2008 में कहाँ हुआ था, 2012 में कहाँ हुआ था, 2016 में कहाँ हुआ था, और 2020 में कहाँ हुआ था। तो ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कभी पूछ ले वो कि ये कहाँ पर हुआ था, तो क्वेश्चन तो छोट ही आते हैं, अपनों को पता नहीं रहता, अपन कन्फ्यूजन रहता है। तो कन्फ्यूजन में ना रहना, ये जैसे मैंने लिखा है, लिख के बनाया ना, ऐसे आप भी लिख लेना इसको। अगला, भारतीय पुरुष टीम, ये ध्यान रखना, भारतीय पुरुष टीम ने 41 साल बाद कोई पदक जीता है, ठीक है। और किसके कप्तानी में, मनप्रीत सिंह जी की कप्तानी में, ठीक है। जीता क्या है, कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और इसमें ये मतलब इससे पहले कब जीते थे भारत की ओर से, 1980 में मास्को ओलंपिक हुआ था दोस्तों, 1980 मास्को ओलंपिक, इसमें भारत ने गोल्ड। और अब तक के भारत ने 8 गोल्ड जीत चुके दोस्तों, सबसे ज़्यादा गोल्ड हॉकी में जीते भारत ने, 8 गोल्ड जीत चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपना छोटा सा ये बचा ना बस, हाँ ठीक है। हाँ ये फैक्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ओलंपिक इतिहास में अब तक के कुल कितने पदक जीते भारत ने, टोटल सभी मिला के 35 पदक जीते आज तक के इतिहास में, ठीक है। इसमें से गोल्ड कितने जीते, तो 1 + 1 + 8, मतलब 1 क्या है, 1 नीरज चोपड़ा जी का है गोल्ड, और ये एक है ना, ये एक विवेक बिंद्रा जी का है, और +8 ये भारत के हॉकी टीम का है, ये टोटल 10। हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना कि ओलंपिक की जो लोगो है वो उसमें क्या 5 रिंग होती है दोस्तों, कितनी, 5 रिंग है। 5 रिंग का भी अपना अपना कुछ महत्व रहता है अलग अलग, ये 5 कॉन्टिनेंट से जो 5 महाद्वीपों को जोड़ के रखती है, ठीक है। तो एक में ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, USA है, और एशिया है, और यूरोप है। तो इनमें कलर बांट दिए इन लोगों ने, क्या किया, जो ऑस्ट्रेलिया का कलर था वो ब्लू है, ठीक है, ब्लू मतलब नीला। और अफ्रीका का कलर ब्लैक है, काला। एशिया का येलो है, पीला, ठीक है। और यूरोप का ग्रीन है, हरा। और नॉर्थ और साउथ अमेरिका 2 जगह में बटी हो ना, नॉर्थ और दक्षिण और उत्तरी है, साउथ, उत्तरी और दक्षिणी। तो नॉर्थ साउथ में अमेरिका का ये रेड और लाल, ठीक है, यही कलर इनका। और थीम सॉन्ग क्या था इसका, भारत की ओर से किसने गाया था थीम सॉन्ग इसका, टोक्यो ओलंपिक का, लक्ष्य तेरा सामने, गाया किसने, मोहित चौहान ने, ये ही ध्यान रखने लगा। और इसमें क्या पूछा करूँ कि सबसे अधिक पदक जीतने वाले एक खिलाड़ी, सबसे अधिक पदक जीतने वाले एक खिलाड़ी, एक ही खिलाड़ी ने कितने पदक जीते दोस्तों, 7। वो कौन सी देश की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी। वो किससे संबंधित है, ये इनका खेल है तैराक, है ना, तैराकी जो तैरते हैं ना उससे। और नाम क्या है, अम्मा मैक्कान, है नी, ये कहाँ की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी दोस्तों। और टोटल पदक एक ही खिलाड़ी, एक ही खेल मतलब एक ही ओलंपिक में ये जीता इनने, है नी,
ठीक है ना दोस्तों ये। और दोस्तों अपन ने लगभग 15 मिनट का कुछ वीडियो बना है, इसमें अपन ने पूरा ही टोक्यो ओलंपिक पढ़ लिया। एक ही भी क्वेश्चन बाहर चल जाए और फेक टू फेक पढ़ाया दोस्तों, इसी नहीं कि बस हर कोई पढ़ा दिया। बहुत डिटेल ढूंढने में लगता है दोस्तों, कितना जाने कितने क्या पढ़ना पड़ता है, कितना देखना पड़ता है, जिसके बाद ये वीडियो भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और छोटे छोटे फैक्ट बहुत बड़ी बात हो, कोई मान लो छूट भी जाए दोस्तों तो आप ध्यान रख लेना उसका, आपके हिसाब से देख लेना। लेकिन मैंने तो ईमानदारी के साथ में बताया आपको, और सही बताया है, और कोई गलत नहीं इसमें। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाइक तो देख लेना, नहीं तो नहीं करो तो मत करो, लेकिन शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अच्छा रहता है, हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। या आप ये वीडियो बनाते हैं, ये हमें बहुत मोटिवेशन देता है आपकी, कि हाँ आपकी क्या इस वजह से रिस्पॉन्स आ रहा है, कि हाँ भाई सही आ रहा है। इसलिए दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखना इसका, शेयर कर देना बस आप तो, क्योंकि आप कभी टैलेंटेड हो, कोई दूसरा भाई पढ़ ले उसको, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।